पूर्व भाजपा मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच रामपुर में तकरार हुई। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य के राम राज्य पर सवाल उठाए। रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव का प्रचार चरम पर है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामपुर के शाहबाद पहुंचे और इस उपचुनाव का महत्व बताते हुए 2024 में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने की उम्मीद जताई। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए उनके तेवर इतने तीखे हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कि योगी राज राम राज्य है, इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम राज्य को ही आड़े हाथों लेते हुए राम राज्य की अनेकों खामियां गिना डाली। क्या है उनके विवादित बोल, आपको बताते हैं। बीजेपी बुरी तरह से हारती है तो इनकी उल्टी गिनती शुरू। 2024 की लोकसभा में हम इनको सत्ता से बाहर करने में कामयाब होंगे और इसीलिए रामपुर की लोकसभा के उपचुनाव और आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे, जहां से भाजपा के सफाई की शुरुआत होगी। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि ये राम राज्य है, अब्दुल्ला राज्य नहीं है। शायद उनको नहीं पता कि राम राज्य में भी शंभू का सर काटा गया था। राम राज्य में भी महिलाओं का अपमान हुआ था। सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी जंगल भेज दिया गया था। ये वही राम राज है जिसमें छल के माध्यम से बाली को मारा था, छल के माध्यम से रावण को मारा था। इसलिए आज भी ये छल के माध्यम से नौजवानों के पेट पर लात मार रहे हैं, छल के माध्यम से किसानों के फसल को छुट्टा जानवरों से चला रहे हैं, छल के माध्यम से महंगाई पर कोई जुबान न खोले फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी और बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक जब बीजेपी प्रत्याशी हारता है तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2024 के लोकसभा में हम इनको सत्ता से बाहर करने में कामयाब होंगे और इसलिए रामपुर के लोकसभा उपचुनाव और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव देश की राजनीति में मील का पत्थर साबित होंगे, जहां से भाजपा के विदाई की शुरुआत होगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा रामपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद रामराज कायम हो जाने के बयान पर कुछ इस तरह पलटवार किया है। साथ ही साथ आज जनता इनकी अराजकता के खिलाफ सड़क पर उतरे, इसलिए आज हिंदू मुस्लिम का राग अलाप कर लोगों का ध्यान अपनी असफलताओं से हटाने का कुचक्र कर रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति रही है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, उस भाईचारे को तार तार कर रहे हैं, हमारे आपसी सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। सही मायने में हिंदू का नाम इनका दिखावा है, छलावा है। ये तो राम को भी बेचने में कोई कसर बाकी नहीं किए। राम का मंदिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, इनकी कृपा से नहीं। अगर इनकी कृपा से बनना होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में बन गया होता। ऐसा ये कहते राम को लाएंगे, जैसा लगता है राम ने इनको नहीं पैदा किया बल्कि इन्होंने राम को पैदा किया और राम को प्रचारित कर रहे हैं। जैसे लगता है ये राम के ठेकेदार बन गए, राम को कोई जानता नहीं था, ये जनवा रहे हैं। ये शेख चिल्ली बगाड़ने का काम बीजेपी के लोग करते हैं। और रही बात, भाजपा के लोग आरएसएस स्कूल से पढ़ के आते हैं, तोता की जरा जो उनको सिखाया जाता है वही बोलते हैं। इनका ना अपनी जुबान होती है, ना इनका अपना कोई ज्ञान होता है, ना इनका अपना कोई विवेक होता है। यह सोच उधार लेके आते हैं और उधार भाषा बोलते हैं। राज्य में भी शंभू का सर काटा गया था, राम राज्य में भी महिलाओं का अपमान हुआ था, सीता को अग्नि परीक्षा के बाद भी जंगल भेज दिया गया था। यह वही रामराज है जिसमें छल के माध्यम से बाली को मारा था, छल के माध्यम से रावण को मारा था। इसलिए आज भी एक छल के माध्यम से नौजवानों के पेट पर लात मार रहे हैं, छल के माध्यम से किसानों के फसलों को छुट्टा जानवरों से चरा रहे हैं, छल के माध्यम से महंगाई पर कोई जुबान ना खोले फर्जी मुकदमा लगाने की धमकी और बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं।
साथ ही साथ आज जनता इनकी अराजकता के खिलाफ सड़क पर उतरे, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम का राग लगाकर लोगों का ध्यान अपनी असफलताओं से हटाने का कुचक्र चला रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की इस लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75 प्लस के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है, वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। इस कमल के फूल को वोट देने से भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, गुंडागर्दी का भी अंत होगा, सही मायने में सुशासन का लाभ रामपुर की एक जनता को प्राप्त होगा। अच्छा, अग्निपथ योजना रामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।